आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि सामाजिक जो न्याय के प्रोधात हैं बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी, और सेकंड में आते हैं नीतीश बाबू, और अच्छे मुख्यमंत्री भी गिने जाते हैं। बिहार नहीं, पूरे भारत भर में काम अच्छे तरह से कर रहे थे। बाकी हमको नहीं लगता है कि राज्यसभा इनको अपने मन से जा रहे हैं। इनको दबाव इतना प्रेशर डाला गया, जैसे हमको जानकारी मिली है कहीं से कि जैसे सृजन घोटाला है, स्लीपर घोटाला है। अरे वो न जाने कब की बात है यार, आप अभी की बात हो, उसके बाद न जाने कितनी बार वो जीत चुके चुनाव, आप लोग वही सृजन घोटाले पर फंसे हुए हैं। अभी देखिए कितना, उसके बाद 2 चुनाव तो मैं आ चुका, जीत गए। तो हम ये बताना चाह रहे हैं सर कि सच्चाई जो बात है वो हमारा जो दिल कह रहा है वो है, इस बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि आप चुनाव में गए 25 से फिर से 30 नीतीश, वोट लिए जनता को, जनता आपको वोट दी, आपको जितना बोलता है क्या बोलता है, छप्पर फाड़ के वोट दी। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं था गवर्नमेंट चलाने में। क्या ऐसा परिस्थिति है कि 107-8 दिन में आप राज्यसभा का आपका नींद जागा? क्या पहले इनके पास विधायक की संख्या नहीं थी कि राज्यसभा जाने के लिए? कभी भी जा सकते थे, सर्वा थे जेडीयू के। इनको डराया दिया गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह जो तड़ीपार हैं गुजरात के, उनके द्वारा दबाव में डाल के दिखा के इनको पलटा गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार है। आप किस पार्टी में? हम कोई पार्टी में नहीं है, एक आम जनता है, वोट देते हैं जहाँ मन होता है। आपको ये नहीं लगता है कि बीजेपी ने आधी सीट पाने के बावजूद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया था? देखिए, नीतीश बाबू के अलावा कौन नेता था कि बनाते हैं किसी और को? अरे आधी पे बनाया कि नहीं बनाया? और तब कह रहे थे 2020 में कि हम नहीं बनना चाहते। कहे नहीं, उनका कभी भी रहा है कि मुख्यमंत्री छोड़ेंगे, कभी भी नहीं रहा है। चाहे वो 43 पर आए हो, चाहे 75 सीट पर आए हो, चाहे 2010 भी सीट पर आए हो, कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। 43 पर भी मजबूत थे इससे पहले। आपके पास आप ये बताइए कि उनके हटने के बाद बिहार में क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं जेडीयू के बारे में और बीजेपी जेडीयू के रिश्ते के बारे में? हमको तो अब लगता नहीं कि जेडीयू रह गया, वो तो बीजेपी का ही अब हो गया विलय एक तरह से। बीजेपी का ही अंग था। माननीय ललन सिंह और संजय झा जी ही खेल खेल रहे थे बैठ के। अलग अलग तरह की राय लोगों की रहती है। बहुत लोग ये मानते हैं कि ये नीतीश कुमार का खुद का फैसला है, कहीं कोई दबाव नहीं है। बहुत लोगों का कहना है नहीं, दबाव है। बहुत लोग ये मानते हैं कि उनकी सेहत ऐसी हो गई थी कि उन्हें उनके वीडियोस, उनकी तमाम ऐसी घटनाएं आई सामने कि किसी दिन अप्रिय घटना और सामने सार्वजनिक तौर पर होती, इससे अच्छा है कि उनके लिए एक गरिमापूर्ण रास्ता निकाला जाए। आप क्या मानते हैं? नीतीश कुमार अपने सिद्धांत के बाहर कोई कार्य नहीं करते हैं, और उन्होंने जो नीति निर्धारित किया है बिहार के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, उस नीति पर जो भी आएंगे वो कार्य करते जाएंगे। ऐसा नहीं है जो बिलट जाएगा बिहार, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात कि उन्होंने जो कार्य किया है उस नीति के अमल करते हुए आगे लोग बढ़ेंगे। नीतीश कुमार की क्षमता प्रशासनिक और आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ किया है बिहार को, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। और उसको लेकर आज भी जो भी सरकार बनेगी वो उसको लेकर चलेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार की स्वयं इच्छा थी और उन्होंने स्वयं डिसीजन लिया है, क्योंकि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति अपने में पूर्ण है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। वो आप ये मानते हैं कि ये उनका खुद का फैसला है, कोई दबाव या कोई उनको नहीं है, और उन्होंने इस फैसले को अमल किया है। अमल के आधार पर उन्होंने बिहार के लिए अपना राज्यसभा जाने के लिए निर्णय लिया है। उस निर्णय पर वो अटल हैं और स्वयं उन्होंने निर्णय लिया है। इसके बाद जो पार्टी के सभी लोगों की मनोदशा अलग अलग होती है, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा के विरुद्ध कोई पार्टी के आदमी आगे नहीं जा सकते हैं। उन्होंने स्वयं डिसीजन लिया है और स्वयं आगे कार्य करेंगे। उनके पार्टी में और इंडिया गठबंधन में उनके न रहने पर, मतलब यहाँ बिहार में
दिल्ली चले जाने पर कोई फर्क पड़ता देख रहे हैं आप? कि न रहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों जगह सहयोग करते रहेंगे। और कोई बिहार को उन्होंने सुशासन के रूप में सींचा है, तो बिहार की प्रतिभा को, बिहार के कार्यों को और बिहार की प्रशासनिक क्षमता को समतुल्य लेके चलेंगे, दोनों जगह मिलकर चलेंगे आपके हिसाब से। अच्छा एक बात बताइए, एक ही दिन सीएम भी हटाए जाने का फैसला हुआ और गवर्नर तो हटा ही दिए गए। गवर्नर के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आरिफ मोहम्मद खान साहब के जाने की चर्चा आम लोगों में भी है, या नीतीश जी की ही इतनी चर्चा है कि उसमें गवर्नर साहब चले भी गए, कुछ पता ही नहीं चला? देखिए, वो संवैधानिक पद है और वो निर्णय संविधान के आधार पर लिए जाते हैं, उसमें हमारा कोई कुछ कहना नहीं है। ये तो बात सही है कि राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, तो राष्ट्रपति का प्रसाद जब खत्म हो जाए तो उनको जाना पड़ता है। कोई कमेंट नहीं की जा सकती है। नहीं, उसका कोई रिश्ता नीतीश कुमार के आने जाने नहीं है, उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता आने जाने में नहीं है। वो संवैधानिक पद है, अलग है। और नीतीश जी की जहाँ तक कृति की बात है, उन्होंने जो कार्य किया है बिहार के लिए वो पूर्ण है और अभी तक वो कार्यों को बढ़ाते चलेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिहार को हम छोड़ेंगे नहीं, बिहार की प्रगति को हम आगे रास्ता दिखाते रहेंगे। बिहार का अगला मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन होगा? मुख्यमंत्री के लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें माने संविधान के आधार पर सम्राट चौधरी बने तो हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। योग्य व्यक्ति होना चाहिए, बिहार को चलाने लायक आदमी होना चाहिए। सम्राट चौधरी में ये सब है योग्यता? ये सब चीज जिन लोगों में होगी वही अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो बिहार के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक, अब आइए बताइए। आप बोला ना, अरे क्या बोलना है कोनो, हम ऐसा थोड़ी नहीं, हम पहले बुझा रहे हैं। आप नाम बताइए क्या है? मेरा नाम सर अजय कुमार यादव हुआ। यादव जी लोग का कौन पार्टी? हम लोग तो कोई पार्टी में ना है, न्यूट्रल। नहीं, तो इसमें अभी हमको मिले थे वहाँ पर जहाँ बैठक हो रही थी। अच्छा, वहाँ पर, और लालू जी का घर और नीतीश जी का घर एकदम आमने सामने है भी। तो हमको कई आरजेडी के लोग मिले थे और कोइंसिडेंटली वो सब यादव जी लोग ही थे। वो कह रहे थे कि कोई नृप होए हमें का हानि, हमारा तो कोई चांस बन नहीं रहा, न इधर में न उधर में। हाँ तो ठीक है सर, लेकिन ऐसा है कि जो व्यक्ति को बनावे मुख्यमंत्री, ऐसा ना कि कोई पकड़ करके और हथकड़ुआ कर धर देवे कि वो फिर एक साइड कर लगे या जतियता कर लगे। जो जोग है मैच्योरेट आदमी है उसको मुख्यमंत्री बनावे भाजपा, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है नीतीश जी की जगह ले पाने में इस समय एनडीए में कोई नेता है? ना, ऐसा तो अभी कोई ना है सर। नीतीश जी जो काम किए हैं उसके पीछे छाप जो छोड़ गए सो अभी वर्तमान में कोई उनके विचार करना है। तो जब चुनाव हो रहा था तब भी आप नीतीश जी के बारे में ऐसा ही अच्छा बोल रहे थे? हम बोल ही रहे थे, लेकिन हम लोग तो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए कोई विश्वास नहीं करता है क्या वोट दिए कि ना दिए। लेकिन यादव जहाँ लग गया तो सर वो तो आदमी कह लेता है कि आप यार ये तो लालू जी के आदमी हैं, लेकिन हम लोग भी थे, साथ में थे सर। एक बात बताइए, विधायक सिद्धार्थ जी हैं। नंद किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी के इतने पुराने कार्यकर्ता, इतनी बार मंत्री, विधान सभा के अध्यक्ष, अभी देखिए कल उनको नागालैंड का गवर्नर भी बनाया। बात ऐसी थोड़ी नहीं है कि यादव होगा तो सब यादव आरजेडी के साथ, लेकिन हम लोग का मानसिकता सर भरा हुआ है। जैसे हम लोग मान लीजिए बीजेपी के भी वोट देते हैं या नीतीश जी के भी वोट देते हैं, लेकिन कहीं जाते हैं ऑफिस में तो नाम क्या नाम है तो अजय कुमार, तो अरे तो लालू जी के आदमी है। हालांकि आप कितनों कार्य उसके लिए कर दिए, लेकिन वो लोग का मानसिकता भरा हुआ है कि यादव जो लोग है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग दिया है बीजेपी के वोट, जदयू के वोट बहुत लोग दिया है, आरजेडी के दिया है, 20% वोट दिया है। हमारा विधायक सिद्धार्थ है, उन्हीं को दिया है लोग 20-25% वोट यादव लोग की ओर, उन्हीं से यादव के वोट से जीतबो किए हैं सिद्धार्थ जी 5000 वोट से। 10,000 वोट करीब यादव लोग दिया है, जिसमें 5000 वोट जीते। अच्छा, एक बात कहते हैं कि जब लालू यादव जी का ग्राफ नीचे चला गया और नीतीश कुमार का बहुत ऊपर था, तो 2 बार नीतीश कुमार ने लालू यादव और उनकी पार्टी का ग्राफ ऊपर करने में अपनी भूमिका निभाई, उनके साथ गठबंधन किया, सरकार में लाए और उनका ग्राफ बढ़ा।
अब लोग कह रहे हैं चलो नीतीश जी तो जा ही रहे हैं, अब आरजेडी का खेवनहार कौन होगा? इसके भी तो खेवनहार नीतीश जी थे। ना आरजेडी के तो खेवनहार अभी तो सर डोल ड्रम है, उसका नेतृत्व जो अभी जो है ना सो दिल से कहा जाए तो अभी डोल ड्रम में। आरजेडी का भी नेतृत्व जो तेजस्वी जी है ना उनसे संभल नहीं रहा है। ये मौके पर जैसे अभी तो स्थिति राजनीतिक बिहार को उथल पथल चल रही है, इसमें उसको थोड़ा नेतृत्व करना चाहिए था। तो घर में खा पी के सुतल है मीट मछली खा करके। अरे आते इस समय वो क्या करें? मामला सत्ताधारी दल में उनके पास कितने विधायक, वो कौन चीज करे? खा पी के कह रहे हो किस? वो जैसे अब निर्णायक भूमिका नहीं निभा रहे हैं सर, इसे लड़का जैसे अपना निर्णय ले रहे हैं, निर्णायक भूमिका नहीं या विपक्ष के भी उनको भूमिका जो निभाना चाहिए वो भूमिका निभा नहीं रहे हैं।